तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग एग्जाम के। साथियों, आज का वीडियो हम बात करेंगे कॉलेज। जो लोग सोचते हैं कि कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाई होता होगा, कॉलेज में रेगुलर क्लास करने पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है, कितना बच्चा उपस्थित होता है, कितना अब्सेंट होता है, सारी चीज़ें बात करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कॉलेज का क्या फ़ायदा होता है और अगर खुद से पढ़ते हैं तो क्या होता है और चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो क्या होता है, और खुद से पढ़ने में और कॉलेज जाकर कॉलेज के पढ़ाई से रिजल्ट आने में क्या फ़र्क हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग ये समझते होंगे कि रेगुलर क्लास करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ें हैं, हम समझाएंगे, आप लोग देखिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत लोग जब मैं क्लास का वीडियो ले रहा था तो अभी तो मान गए इधर उधर हम जा रहे हैं और आ रहे हैं, जिसके वजह से वीडियो आपका रेगुलर स्टडी वाला वीडियो मटेरियल नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो स्टडी मटेरियल वाला ही सुबह शाम आता था, फर्स्ट के सेकेंड ईयर का। तो जो लोग ये कह रहे हैं तो जाइए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट है, सेकेंड ईयर जीएनएम 2021 से 22। वहाँ पे बहुत सारे पढ़ाई वाला, स्टडी वाला, क्वेश्चन वाला वीडियो बना हुआ है। जाइए वहाँ देखिए, फर्स्ट ईयर का है तो जीएनएम फर्स्ट ईयर 21 से 22, उसमें बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना है, जाके आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। 50 से 60 वीडियो दोनों ईयर में बना हुआ है। आप लोग देखिए, जितना भी वीडियो है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही है। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे तो आप लोग के लिए वीडियो फिर से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम बेस्ड। अब हम जो भी वीडियो लाएंगे वो एग्ज़ाम बेस्ड ही होगा। अगर वो आप छोड़ते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम में समझिए तो नंबर छूटेगा। तो इसलिए जो लोग अभी तक 2-4 दिन हम इधर हैं, तब तक आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो एग्ज़ाम में आने का चांस रहे, फालतू के क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉलेज का रिव्यू, कॉलेज के क्लास के रिव्यू। तो फ्रेंड्स, अच्छे कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ। अच्छे कॉलेज का क्या कंडीशन है क्लास का, देखिए। ये हकीकत है कि एमपी में कहीं भी किसी भी कॉलेज में बिहार के कम से कम 10 से 12-15 स्टूडेंट ज़रूर हैं। किसी भी कॉलेज के बात ले लीजिए, ऐसे तो आधा स्टूडेंट बिहार के हैं। आधा कॉलेज में अगर 50 सीटें हैं, उसमें से 25 सीटें ऐसे ज़रूर हैं जो बिहार के स्टूडेंट उसमें एडमिशन लिया है। अब उस 25 स्टूडेंट में से मुश्किल से 1 से 2-3 स्टूडेंट है जो रेगुलर क्लास करते हैं वहाँ रह के, 1 से 2। किसी कॉलेज में तो जीरो, जो भी बिहार के स्टूडेंट है, जीरो क्लास लेते हैं। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो जो क्लास है और क्लास में जो पढ़ाइयाँ भी होती है, अटेंडेंस की मैं बात कर लूँ तो अटेंडेंस दोस्तों कॉलेज में जो वहाँ रह के पढ़ता है, जो इसका घर है, वो भी नहीं आता है। हकीकत है कि जो वहाँ रहता है, जिसका घर भी है कॉलेज के आसपास, वो भी दोस्तों कॉलेज में नहीं आता है, कॉलेज में नहीं पढ़ने जाता है। सब प्रैक्टिस करता है, सब अपना हॉस्पिटल पकड़ा हुआ रहता है और खुद से तैयारी करते रहता है। तो अटेंडेंस के बात किया जाए तो अटेंडेंस 50% भी क्लास में प्रेजेंट नहीं रहता है। एक यूँ कह सकते हैं तो 30% क्लास में प्रेजेंटेशन रहता है। 50 स्टूडेंट हैं तो उसमें से आपको मानिए तो 15 स्टूडेंट, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट प्रेजेंट रहता है। 30% से भी कम जो है रेगुलर प्रेजेंटेशन रहता है। 4-5 ही स्टूडेंट आता है, रेगुलर क्लास की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए फिर भी लोग क्यों अच्छा नंबर लाते हैं, क्योंकि लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। और देखिए, आप जीएनएम कर रहे हैं, मेहनत नहीं कीजिएगा तो नंबर नहीं आएगा, तो फिर आगे दिक्कत होगा, क्योंकि नंबर का भी बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग खुद से, मैं जितना भी मटेरियल दिया हूँ सबको पढ़िए, क्योंकि वो हम वही दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फालतू के चीज़ों को हम नहीं देते हैं। अब बात कर लेते हैं जो क्लास है वहाँ पे कैसे पढ़ाई होता है। देखिए, क्लास में पढ़ाई होता है, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, वो जिस तरीक़ा से हम आपको किसी न किसी नोट्स के मदद लेके आपको हम पढ़ाते हैं और उसको अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, क्लास में इससे भी ख़राब होता है। क्लास में इससे भी ख़राब होता है और इससे भी भास्ट लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा और इतना ज़्यादा लिखाया जाएगा कि आप 1 से 2 क्लास के बाद बोर हो जाएंगे और लगेगा कि क्लास नहीं आते हैं। ऐसे क्लास में पढ़ाई होता है। तो
मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी को कि जो भी क्लास में रेगुलर जाते हैं या जो सोचते हैं कि क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई होता होगा, तो ऐसा बातें बिल्कुल नहीं है। क्लास से अच्छा पढ़ाई आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, चैनल पे भी आप हमारे PDF को डाउनलोड कीजिए। हमारे PDF इतना आसान कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होता है। मैंने 1-2 दिन रह के फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी, सबके मैंने क्लास को टेस्ट किया, तो ये पता चला कि कभी 1 घंटे पढ़ाई होगा, कभी 1 शिफ्ट पढ़ाई होगा, कभी 2 शिफ्ट पढ़ाई होगा। और पढ़ाई होगा तो मैम अपना नोट्स है लिखी हुई है या जो भी सर है अपना नोट्स लिखे हुए हैं, उससे आपको पढ़ाएंगे और वो एकदम किताब से मिलता जुलता रहता है, इतना वास्ट लैंग्वेज रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने क्या बताया कि 10 से 15 पॉइंट उसमें डायरेक्टली लिख दीजिए। लेकिन मैम क्या करती है कि उस नर्सिंग मैनेजमेंट में 4 पॉइंट लिखाएगी, उस चारों पॉइंट के अंदर कम से कम 5-5, 6-6 पॉइंट रहता है और इतना वास्ट लेंदी लैंग्वेज रहता है जिसको याद करना मुश्किल होता है। चीज़ें वही रहेगा, उस चीज़ को हम डायरेक्टली 10 लाइन में लिख दिए और मैम क्या करती है 4 पॉइंट बना के उसके अंदर में लिखती है, तो चीज़ें को और वास्ट बनाती है, नंबर उतना ही मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। सीधा कहा जाए तो आप लोग जो भी जॉब करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आप इस PDF को लेकर चलिए, कॉलेज का टेंशन छोड़ दीजिए। कॉलेज के आप दिमाग में बैठाए हुए हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी रिजल्ट आया था ना, जो रिजल्ट कैंसिल हो गया है, जो डेली क्लास करता है उसका नंबर कम आया है, और जो अपने घर पे रख के तैयारी भी करता है और काम भी करता है तो उसका रिजल्ट बढ़िया आया है। क्यों बढ़िया आया है? क्योंकि उसको मैं वही चीज़ दोस्तों देता हूँ जो उनको काम के लिए है। और कॉलेज में इतना ज़्यादा चीज़ें को लमड़ा चमड़ा के लिखाया जाता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। चीज़ें वही रहता है लेकिन उसको बहुत बड़ा किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम बता दिए कि पढ़ाई कैसे क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्लास का क्या प्रेजेंटेशन होता है वो भी मैंने बता दिया, सारा चीज़ें बता दिया। अब आप लोग देख लीजिए कि कैसे क्या होता है। देखिए, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ बिल्कुल हकीकत बताता हूँ, कोई गलत नहीं बताता हूँ। गलत बताने का क्या मकसद है? कोई मकसद ही भी नहीं है। गलत बता के हम आप लोग को कितना दिन गलत बताएंगे? तो ये सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताया हकीकत बताया कि क्लास का प्रेजेंटेशन बहुत कम रहता है, 5 से 10 बच्चा ही आता है। कोई अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है जिसमें 10-20 बच्चा आ जाता है तो उसका अलग है। वो कॉलेज मात्र 5 से 10% ही है जिसमें 10 से 20 बच्चा रेगुलर आता हो, वरना 5 से 10 बच्चा ही 5 से 7 बच्चा, 5 से 10 बच्चा ही कॉलेज समय आता है नर्सिंग कॉलेज में। पढ़ाई का क्या मामला है? किसी भी कॉलेज का मैं बात करता हूँ, पढ़ाई, कॉलेज के पढ़ाई से आप कहिएगा कि बहुत अच्छा नंबर हम ले आएंगे तो थोड़ा इस पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है, क्योंकि उतना जितना लिखा जाता है उतना हमें नहीं लगता है कि आप या हम कोई भी कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाद बाकी आप लोग अपना सोचिए क्या है, मैंने अपना रिव्यू बताया। आप लोग क्या क्या लगता है अगर कॉलेज में करते हैं चीज़ों को तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा आपको लगता है तो कमेंट कीजिए, हम अपनी चीज़ों को बेटर करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।